सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 15 है, 9 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों पर चर्चा की है। आइए आज हम पाठ्यपुस्तक के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करें, यानी कबीरदास के द्वारा जो रचित है साखियाँ पाठ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुफ्ता फल मुक्ता चुगैं अब उड़ी अनत न जाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न खोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अर्थात डियर स्टूडेंट, इसमें जो कह रहा है मान सरोवर मीन्स क्या होता है? पर्वत में, हिमालय पर्वत में स्थित पवित्र मतलब झील होता है, ठीक है। सुभर मीन्स अच्छी तरह भरा हुआ, और उसके बाद क्या होता है? केली यानी क्रीड़ा का क्षेत्र, यानी खेल का क्षेत्र। मुफ ये जो होता है मुक्ताफल यानी मोती, ठीक है। तो अपरिचित शब्द है इसमें, और इसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न चाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, यानी प्रेमी ढूंढत फिरो प्रेमी मिले न कोई, ठीक है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत हो। तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हंस भरी प्रकार जल से भरी हुई इस मानसरोवर, यानी हंस भरी प्रकार जल से, ठीक है, भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे, यानी खेल रहे थे, ठीक है। वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जानने की इच्छा भी नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है, तो उसी में आनंद मिलने लगता है, और उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है, और उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं रही है, ठीक है। अब इस पैरा का देखिए डियर स्टूडेंट। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, यानी परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विष वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आया। चलिए इसमें कुछ बेहद ही आसान से प्रश्न है, इसका आंसर देख लेते हैं। आशा है कि आपने इन दो साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्न के उत्तर देते हैं। सुभर जल का से क्या तात्पर्य है? तो सुभर जल से डियर स्टूडेंट तात्पर्य है जो भली प्रकार का भरा हुआ जल, ठीक है। हंसा किसका प्रतीक है? तो हंसा प्रतीक डियर स्टूडेंट वो जीवात्मा का है, ठीक है। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? विष से हमारा तात्पर्य है डियर स्टूडेंट बुराइयों से है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ प्रेमी किससे कहा गर्व कर रहा है, तो ये हम इसे अभी देखेंगे, कहा गया है। और मानसरोवर से क्या आशय है? तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं। उसके बाद एक गतिविधि है, गूगल मैप से मैं मानसरोवर झील को खोजे तथा उस पर एक अनुच्छेद लिखे, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो आपका पहला का आंसर जो है ना डियर स्टूडेंट ख है, ठीक है, और दूसरा का आपका घ है, तीसरा का ख है, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया? तो ईश्वर तथा ईश्वर के भक्त दोनों के लिए प्रेमी शब्द का उपयोग किया गया है। मानसरोवर से क्या तात्पर्य है? मानसरोवर दो आशय से, पहला ईश्वर तथा दूसरा ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों का है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे। तो ये गूगल मैप से मानसरोवर झील के बारे में लिखना है, तो चलिए हम बताते हैं। मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म में इसे पवित्र माना गया है। यह झील लगभग 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी औसत गहराई 90 मीटर है, 90 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो है ना हिंदू धर्म में
हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जा गया है और इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। और हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुआ था और संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा रहता है, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिलों को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर लगा होगा। लगता है आपके लिए ये हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।